हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब। तो क्यूब का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के पहले हम आपको यह बता देते हैं कि क्यूब क्या होता है। तो क्यूब एक ऐसा सॉलिड होता है जिसको आप कहीं से भी देखो आपको एज अ स्क्वायर दिखाई देगा। क्यूब में फ्रंट फेस, बैक फेस, टॉप फेस, बॉटम फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस, हर तरह से आपको जो है वो एज अ स्क्वायर दिखाई देगा। तो क्यूब ऐसा सॉलिड होता है। तो देखो हम आपको रफली फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, फिर हम इसका जो है फेयर वर्क यहां पे ड्रॉ करेंगे। इसका आइसोमेट्रिक व्यू यानी ही 3 डायमेंशनल व्यू ड्रॉ करा के बताएंगे। तो ये देखिए, ये होता है क्यूब, जिसमें जो है ये देखिए, ये आप कहीं से भी देखो आपको इसको एज अ स्क्वायर दिखाई देगा। इसमें एक्सिस वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। ये जो बॉटम बेस है इसको हम कहेंगे ABCD, और जो टॉप बेस है इसको हम कहेंगे दैट इज PQRS, ठीक है, इस तरह से। और ये क्यूब हमें ड्रॉ करना है। ये क्यूब का हमें यहां आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले यहां आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखिए, जैसा हमने कहा था, हमने यहां पे आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। इसमें हमने 3 एक्सिस बनाए हैं। तो ये जो एक्सिस है ये है X एक्सिस, इधर है Z एक्सिस और ये है Y एक्सिस, ठीक है। X एक्सिस जो है वो 30 डिग्री से इंक्लाइन है टू द हॉरिजॉन्टल, Z एक्सिस भी 30 डिग्री से इंक्लाइन है टू द हॉरिजॉन्टल, और Y एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, इस तरह से। और अब यहां पे हम क्यूब का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने वाले हैं। लेकिन जैसा हमने कहा था कि क्यूब में आप कहीं से भी देखो आपको वो एज अ स्क्वायर दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमने एक स्क्वायर ड्रॉ करना कंपलसरी था। तो ये देखो, हमने एक यहां पे स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। ये क्यूब का स्क्वायर बेस है। हम इसको नेमिंग दे देंगे। हम इसको कहेंगे दैट इज ABC एंड D, ठीक है। ये क्यूब का स्क्वायर बेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे ये स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। एक बार ये यहां पे स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू बन गया तो उसके बाद आप चारों पॉइंट से हाइट लेके आसानी से क्यूब ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो यहां पे हम स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते समय वो आपको XZ प्लेन में ड्रॉ करना पड़ेगा। X एक्सिस और Z एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करना पड़ेगा। उसमें Y एक्सिस का कोई भी काम नहीं है। तो फिलहाल जो है ये Y एक्सिस को जो है यहां पे हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे Y एक्सिस का फिलहाल काम नहीं है। आगे चल के जब हम हाइट लेंगे तब हम वहां पे वो शो करेंगे। तो यहां पे अगर हमें स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू शो करना है तो ये जो स्क्वायर का साइड है, ये स्क्वायर हमने 40 mm साइड का बनाया है, जैसा हमने कहा था। और ये अब हमने कंपास ले लिए है और कंपास का यूज करके यहां पे हम स्क्वायर का साइड जो है वो मार्क करने वाले हैं। तो कंपास में ये जो स्क्वायर का लेंथ है वो हम ले लेंगे, दैट इज 40 mm। तो ये देखिए, ये 40 mm कंपास में स्क्वायर का लेंथ ले लिए। क्या करना है, कंपास का जो सेंटर है वो आपको यहां ग्राउंड में रखना है और X एक्सिस और Z एक्सिस के अलॉन्ग ये कट करना है। तो ये देखिए, ये हमने X एक्सिस के अलॉन्ग कट किए और ये हम Z एक्सिस के अलॉन्ग भी कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से कट हो गया। आप चाहे तो इसको नेमिंग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे AB का लेंथ लिया है तो यहाँ पे हम रखेंगे A और यहाँ रखेंगे B और यहाँ पे आ जाएगा D, ठीक है। ये AB और ये AD हमने यहाँ ड्रॉ कर लिए। लेकिन अभी भी हमें C पॉइंट नहीं मिला है, तो चलो यहाँ कहीं ना कहीं C पॉइंट आएगा। ये जो C पॉइंट है वो हमें यहाँ क्रॉस सेक्शन से फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन हो सकते हैं। आप चाहे तो कंपास का यूज करके यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट C फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। तो अगर आपको रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का ही अगर यूज करना है तो आपको क्या करना है, जो आपका स्केल है वो ऐसा Z एक्सिस को ऐसा पैरेलल सेट करना है, वो यहाँ B तक लाना है, B से एक लाइन ड्रॉ करना है। देन आपको X एक्सिस को ऐसा पैरेलल सेट करना है, रोल कराते हुए यहां तक लाना है, D से एक लाइन ड्रॉ करना है। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपको पॉइंट C जो है वो मिल जाएगा। ये एक तरीका है, लेकिन इतना बड़ा बोर्ड के लिए जो है रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर आता नहीं है, इसलिए हम जो है फिलहाल ये एक कंपास का यूज करके ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो कंपास में लेंथ उतना ही है जो स्क्वायर का साइड है। स्क्वायर का साइड क्या है, दैट इज AB। तो ये हमने AB जो स्क्वायर का साइड है 40 mm, ये कंपास में ले लिए। कंपास का जो सेंटर है वो D पे रखो, एक बीच में आर्क बना दो। तो ये देखिए, कंपास का सेंटर D पे रख के हमने ये आर्क बना दिए। और अब कंपास का सेंटर B पे रखो और ये आर्क पे आप कट करो। तो ये देखिए, ये कंपास का सेंटर B पे रख के ये आर्क पे हम कट करेंगे। तो यहाँ पे कट गया, जहां पे कटा वो पॉइंट है पॉइंट C। अब आपको बस B to C, C to D ऐसा ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, हमने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है और ये हमने स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर लिए। इसका मतलब क्यूब का जो बेस है वो हमने यहां ड्रॉ कर लिए। अब क्यूब का हाइट हमें शो करना है, तो क्यूब का हाइट भी 40 mm ही रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, ये ABCD चारों पॉइंट से हाइट शो करना है। इसका मतलब Y एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करना है। तो जो Y एक्सिस हमने स्टार्टिंग में इरेज किए थे, अब हम यहाँ पे Y एक्सिस वो ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इसलिए इरेज किए थे ताकि ये आपको क्लियर कट दिखाई दे
कि हम यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं। वैसे आपको ड्रॉ करते समय उसको इरेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी अभी तक हमने रेड कलर के पेन से बनाया है, देखो जो भी हमने रेड कलर के पेन से बनाया है वो आपको ड्राइंग बुक में फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है, और जो कुछ भी हम ब्लैक कलर के पेन से ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको ड्राइंग बुक में डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फिर से वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, और इसको जो है थोड़ा सा हम और ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें इसकी हाइट शो करना है, क्यूब की हाइट दैट इज 40 mm, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है बिल्कुल इसी को पैरेलल आपको रखना है रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर, इसी को पैरेलल रखना है। बी से और डी से भी ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो ये हमने सभी पॉइंट से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूब का हाइट शो करना है। क्यूब का हाइट रहेगा अगेन 40 mm, जो कि उसका बेस का साइड था। तो ये हमने 40 mm कंपास में लेंथ ले लिए, और अब बिल्कुल इसी का हमें यूज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो 40 mm का लेंथ है ये आपको ए बी सी डी चारों पॉइंट पे रखना है, और वहां से जो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए हैं बस उसके ऊपर आपको कट करना है। देखो डी के ऊपर रख के हमने ये लाइन पे कट किए, सी के ऊपर रखेंगे और ये लाइन पे कट करेंगे। देखिए बी के ऊपर रख के ये हम कट करेंगे। यहाँ पे ये जो हमने ऐसे वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ किए हैं, और जो ए से निकली है स्पेशली, देखो ये एक स्क्वायर है, तो ए और सी जो है वो एक ही वर्टिकल लाइन में रहेगा, जो कि वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा। समझ में आ रहा है, ये ए का वर्टिकल लाइन और वाई एक्सिस वो एक ही रहेगा। बोलने का मतलब ये है, अगर ऐसा आता है तो समझ लो आपने जो ड्रॉ किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये हम फिलहाल जो है ड्रॉ कर लेते हैं, और ये सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे नेमिंग भी दे देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे कट कर लिए है हाइट। अब यहाँ पे हम नेमिंग दे देंगे ए के ऊपर। यहाँ पे हम ऊपर का जो बेस है इसको हम पी क्यू आर एस ऐसा कहेंगे। तो यहाँ हम कहेंगे पी, देन ये है क्यू, देन ये है आर, और ये है एस। बस ये पी क्यू आर एस को भी अब हम ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए हमने ऊपर पी क्यू आर एस को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, और ये हमने ब्लैक कलर के पेन से बनाया है। इसका मतलब ये आपको ड्राइंग बुक में डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, और ये हमने ब्लैक कलर से इसलिए बनाया है क्योंकि अब ये आइसोमेट्रिक व्यू हमें पूरा करना है। हमें ऊपर का बेस पहले पूरा ड्रॉ करना होता है, तो ऊपर का बेस हमने यहाँ पे डार्क कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसके एजेस यहाँ पे ड्रॉ करना है, और ये अब आपको डार्क पेंसिल से करना है। तो एजेस आपको वही ड्रॉ करना है जो एजेस आपको दिखाई देंगी। जो एजेस दिखाई नहीं देंगी वो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो उधर का एज हमने ड्रॉ कर लिया वर्टिकल एज, इधर का भी हम वर्टिकल एज यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और जो ए से जो वर्टिकल जाएगा फ्रंट का जो वर्टिकल एज है वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। बैक साइड की जो एजेस है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब जो हिडन एजेस है वो यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वो आपने फेंट रखे तो भी चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 3 वर्टिकल एजेस ड्रॉ कर लिए हैं। ये जो बैक साइड का वर्टिकल एज है जो कि सी आर के नाम से है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमने उसको फेंट रखा है, उसको हमें डार्क करने की जरूरत नहीं है। और अब जो बॉटम बेस है उसमें बॉटम बेस में जो 4 एजेस है, देखो ये ए बी दैट इज बी सी सी डी एंड ए डी, ये जो 4 एजेस है उसमें से सिर्फ वही एज ड्रॉ करो डार्क लाइन से जो एज आपको दिखाई दे रही है। इट मींस जो फ्रंट जो एजेस है वो हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। बैक साइड के जो एजेस है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है उसको हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए ये हमने ये ए डी एज ड्रॉ कर लिए, और ये ए बी एज जो है जो हमें फ्रंट से दिखाई दे रही है वो भी हम यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ड्रॉ कर लिए। तो ये देखिए फाइनली हमने सभी को ज्वाइन करने के बाद ये अब आपको जो दिखाई दे रहा है ये है आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब, और यहां पे हमने सिर्फ वही एजेस ड्रॉ की है जो हमें विजिबल है, जो हमें दिखाई दे रही है। जो हिडन एजेस है वो हमने यहां ड्रॉ नहीं किए हैं। आप चाहे तो हिडन एजेस यहां पे डॉटेड लाइन के थ्रू, इट मींस हिडन लाइन के थ्रू चाहे तो शो कर सकते हैं, नहीं शो किए तो भी चलेगा। अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर हिडन लाइन शो करने के लिए कह रहे हैं, डॉटेड लाइन शो करने के लिए कह रहे हैं, तो आपको ये डॉटेड लाइन ये और ये आपको डॉटेड लाइन शो करना पड़ेगा। और अगर आपके कॉलेज में फेंट रखने के लिए कह रहे हैं तो आपको उन्हें फेंट रखना पड़ेगा। और फाइनली ये आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि हमने ये कंस्ट्रक्शन जो बताया है ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपने ड्राइंग बुक में जरूर ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था आज का हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब का वीडियो। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।